आज आपके ज़िद्दी परिंदे आपको लेकर चलेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर यानी कि बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं वैद्यनाथ धाम के दर्शन करते हैं। ये यात्रा बहुत सुखद होने वाली है, तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। ये आपको सामने दिख रहा होगा घंटा घर यानी कि टावर चौक। देवघर में सावन में ये सिचुएशन हो जाता है कि आप कार लेके नहीं निकल सकते घर से। अगर आप यहाँ के लोकल हैं, वॉक करते हुए जाइए, वॉक करते हुए आइए। अदरवाइज़ अगर कार लेके घुसेंगे तो यहाँ पे परमिट पास लगता है लोकल्स के लिए। वो परमिट पास के बिना गाड़ियाँ कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि कांवरियों की जो गाड़ियाँ होती है वो एक लिमिटेड दूरी पे जाके सब स्टॉप हो जाती हैं। स्टैंड बना हुआ है, स्टैंड के बाद आप गाड़ी लेके नहीं जा सकते कहीं भी। और लोकल्स के लिए तो कहीं भी अलाउड नहीं है, बिना पास के आप कहीं गाड़ी को लेके नहीं जा सकते। ये जो आप देख रहे हैं ये बाबा मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। आप चाहें तो सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, सावन में आपको एक चीज़ और बता दूँ, सावन के महीने में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रोज़ यहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने बाबा से मन्नतें मांग रहे हैं और बाबा की दर्शन कर रहे हैं। तो आप भी चलिए दर्शन करिए। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे सुल्तानगंज, जो भागलपुर यानी कि बिहार में पड़ता है, वहाँ से गंगा जी का जल लेके आते हैं और 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके पहुँचते हैं देवघर और बाबा का जलाभिषेक करते हैं। ये लाइन ऐसे जाएगी और उसके बाद ऐसे जाकर फिर ऐसे घूमकर नीचे ये मंदिर के प्रांगण में चली जाएगी और पूजा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग पैदल आते हैं और बहुत सारे लोग गाड़ियों से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल आते हैं और बम भोले कैलाशपति का नाम लेते हुए यात्रा को शुरू करते हैं और यात्रा में पहुंच जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है इस यात्रा की कि आप सुल्तानगंज से जब जल लेकर निकलते हैं तो आपको रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपके पास कम पैसे हैं तो भी आप खरीद के खाना खा सकते हैं, कि प्याज लहसुन वाला खाना नहीं मिलता है। तो आपको शुद्ध शाकाहारी वैष्णव भोजन मिलता है और आपको बहुत सारी जगहों पर लंगर मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको मुफ्त में भोजन मिलता है, मुफ्त में स्टे मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बीच बीच में आपको बहुत सारी जगहों पे पुलिस प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि झारखंड में जो ये पर्व त्यौहार या फिर सबसे बड़ा पर्व त्यौहार कह सकते हैं वो होता है सावन, और उस समय पुलिस प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है। अरेंजमेंट सारे यहाँ पे 10 आउट 10 होते हैं, तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। आप रास्ते भर बम भोले का नाम लीजिए। हम लोग मंदिर की तरफ से दर्शन करके आ गए और ये जो आप ऊपर वाली लाइन देख रही है, लाइन ये आपने जो रास्ते देखे हैं, 8 किलोमीटर के जो रास्ते बनाए गए हैं देवघर में घुसने के बाद, उन रास्तों से होकर आप इनसे होकर फिर बाबा मंदिर ऐसे इस तरफ जाएंगे। यहाँ पे आपके पैरों में फोड़े हो सकते हैं, लेकिन बाबा जब दिल में रहते हैं तो फोड़ों वोड़ों की कोई तकलीफ नहीं होती। सो अब बाबा का नाम लेके आप यात्रा मस्त मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पे जब आप देवघर में सुल्तानगंज से जल लेके घुसते हैं तो देवघर में आपको 8 किलोमीटर की लंबी लाइन मिलती है, जिसमें आपको 8 से 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं, नॉर्मल डे में आपको 250 रुपये की टिकट कटानी होती है, लेकिन ये सावन में 650 रुपये का टिकट हो जाता है, जो कि आपको प्रांगण में ही मिल जाता है। प्रांगण में आप जाके वहाँ पे वीआईपी पास ले लीजिए और वहाँ से फिर आप लाइन में लग जाइए और ये वीआईपी पास आपको 4 से 5 घंटे में दर्शन करवा देते हैं बाबा के, और वहाँ पे आप जलाभिषेक कर लीजिए। जब आप बाबा मंदिर में दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा के और सारे मंदिरों के आप दर्शन कर लेते हैं, तो बाबा मंदिर के जस्ट पास ही आपको धुनी रमाई रहती है। वहाँ पे आप भभूति ले सकते हैं, वहाँ पे अगरबत्ती चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं बाहर, और यहाँ पे आरती वारती की पूरी व्यवस्था है। और यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो भी आप रह सकते हैं, और फ्री रहने का अगर आपका प्रावधान है तो फ्री भी आप रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी आपको मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं कि मंदिर के छत पे से लोटा में धागा बांध के लोग लटकाए हुए हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप 10 रुपये 20 रुपये डाल दीजिए और वहाँ से माता पार्वती और शिव जी का जो गठबंधन होता है, गठबंधन के धागे को आपको दे दिया जाता है। ये आप अपने हाथों में बांध सकते हैं, गले में बांध सकते हैं, या फिर आप अपने पूजा स्थल पर रख सकते हैं। बहुत ही पवित्र चीज़ मानी जाती है। अगर आपके पास जल कम पड़ जाता है, बहुत भीड़ की वजह से आपका जल गिर जाता है या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आप दूसरे मंदिर में जलाभिषेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कुआं है, कुआं में आप 5 रुपये देते हैं और वहाँ से आपको 1 लोटा जल मिल जाता है। फूल आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगा, तो फूल लेने की कोई टेंशन नहीं है। कपूर धुनी सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। हाँ, थोड़ा सा क्राउड है तो क्राउड को मैनेज करके आपको चलना होगा, तो आप जा सकते हैं। आपने जैसे मुझे देखा कि मैं भोजन सेवा दे रहा था, तो आप भी यहाँ पे आके अपना भोजन सेवा दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स लगे रहते हैं,
किसी में भी आप जाके भोजन सेवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मज़ेदार है यहाँ पे। एक बार दर्शन करने भोले बाबा के ज़रूर आइए, जैसे आप केदारनाथ जाते हैं वैसे ही यहाँ पे आना ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे एंड देते हैं और आगे की डिटेल जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो हमेशा की तरह वही कहूँगा, ना किसी को टेंशन दो, ना किसी की टेंशन लो, बाद बाकी ऊपर वाला सब देख लेगा।